उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार यूपी के सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। नितिन नवीन ने साफ किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं और एनडीए के सहयोगी दलों से सरकार और संगठन के खिलाफ बयानबाजी से बचने की भी अपील की है। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान उन्होंने सांसदों, नवनियुक्त पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को नेशन फर्स्ट के साथ हर गांव, हर घर और हर मतदाता तक पहुंचने का निर्देश भी दिया। तो देखिए, सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये अब साफ कर दिया है नितिन नवीन ने। साथ ही साथ ये हिदायत भी दे दी है कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी ना करे। और यूपी चुनाव को लेकर देखिए, तैयारियां लगातार साफ देखने को मिल रही है। और नितिन नवीन ने अब ये साफ कर दिया है कि ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए। यूपी ने बीजेपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव की तैयारी 2027 का जो रण है अब उसको लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है बीजेपी। नितिन नवीन लगातार सांसदों से फीडबैक भी ले रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नितिन नवीन ने ये अब साफ कर दिया है। तो देखिए, नितिन नवीन ने सांसदों से सुझाव भी मांगे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है या क्या कुछ नया कर सकते हैं इस बार चुनाव में। संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय पर जोर दिया है इस बार नितिन नवीन ने। हर गांव, घर और वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी चुनाव की तैयारियों में नेशन फर्स्ट के मंत्र पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। नितिन नवीन जल्द फिर से यूपी का दौरा करेंगे। तो देखिए, 2027 चुनाव को लेकर अब जो है बीजेपी ने कमर कस ली है। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब नितिन नवीन लखनऊ दौरे पर पहुंचे हों। इससे पहले भी वे लखनऊ पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप। यूपी चुनाव 2027 इस बार आसान देखने को नहीं मिलने वाला था, ऐसा कहा जा रहा था। और इसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और एक तरफ नितिन नवीन ने भी साफ कर दिया है कि ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन, सरकार और संघ लगातार समन्वय के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा, बूथ स्तर तक भी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त जिस तरीके से तिरंगा अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो देश के लिए बलिदान हो गए सेना के जो जवान हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान के लिए भी लगातार उस पर अभियान चलाया जा रहा है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार कैसे बने, ये कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया वो दिल्ली के रास्ता यही उत्तर प्रदेश से ही हो करके ही जाता है। यही वजह है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि तीसरी बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार जा रही है। और तीसरी बार अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का, तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और उतनी ही तगड़ी तैयारी करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या संगठन के पदाधिकारी हो, सबसे अलग अलग करके फीडबैक लेना, बैठकें करना और आवश्यक दिशा निर्देश भी देना, इस तरीके से लखनऊ से लगा करके दिल्ली तक लगातार इस तरीके से बैठकें हो रही हैं।
उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश में वो चाहें जातिगत समीकरण की बात करें या फिर उनके जिस सांसद के क्षेत्र में जो विधानसभा हैं उनमें जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकता है, वहाँ के जो हालात क्या हैं, क्या कमियां रह गई हैं, जनता का मनोबल किस तरीके से बढ़ सकता है, जनता कैसे कनेक्ट हो सकती है, इन सब चीज़ों फीडबैक को लेकर के सांसदों से बातचीत की। हालांकि इसके साथ ही साथ अनर्गल बयानबाजी पर लगातार वो रोक लगाते आए हैं कि किसी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी न की जाए ताकि मैसेज एक जनता में बेहतर तरीके जा सके और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उनके चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। अनूप, यहाँ एक चीज और सामने आती देखने को मिलती है कि लगातार विपक्ष के द्वारा या फिर ऐसी खबरें निकलकर सामने आती थी कि इस बार यूपी का जो चुनाव है या जो सीएम फेस कोई और रहेगा, अंदर खाने मतभेद चल रहा है। लेकिन नितिन नवीन ने अब कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि यूपी में जो चुनाव है सीएम योगी के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा, रणनीति उन्हीं के मार्गदर्शन में रहेगी, साथ ही साथ सीएम फेस भी वही रहेंगे। नितिन नवीन ने ये साफ साफ कर दिया है। अब देखिए, समय समय पर ऐसी बातें समाज में आई हैं, ऐसी खबरें भी आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का सर्वे करा करके उत्तर प्रदेश में का सर्वे करा करके इस फीडबैक को लेता रहता है, और मुझे लगता यही वजह है कि इस सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके साथ ही साथ जो प्रत्याशी होंगे उनके चयन की भी कहीं न कहीं अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो चुकी, क्योंकि जब भी चयन प्रक्रिया होती है तो जिलाध्यक्ष, वहाँ का वर्तमान विधायक, साथ ही साथ जो सांसद होता है या फिर जो जिला प्रभारी होता है, ये सब की एक बाकायदा एक टीम बनाई जाती है। ये टीम बना करके 3-3 नामों पर वहाँ पर चर्चा करते हैं, उस विधानसभा सीट पर उस की जातिगत समीकरण क्या है, उस सीट के व्यक्ति की लोकप्रियता क्या है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को धूमिल करने वाली छवि तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल फिट बैठने वाला है। इस सब तमाम चीज़ों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद धीरे फिर वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और उस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है। केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार तैयारी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर पहलुओं पर उनकी जानकारी हो, किस क्षेत्र में बीजेपी की जमीन मजबूत करना है तो किस तरीके से काम करना होगा, या 2000 लगातार 17 से जो विधानसभा जो सीटें हारती भारतीय जनता पार्टी चली जा रही है, करीब 61 सीटें हैं, 19 से 20 सीटें पूर्वांचल में हैं, तो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन सीटों पर जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। जब बूथ मजबूत होगा तो उनका चुनाव भी मजबूत हो जाएगा। इस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी उन सीटों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें, और फिलहाल वर्तमान में 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही जो घटक दल हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक सर्वे कराने के बाद उनकी भी एक स्थिति साफ हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या उनके विधायक जो वर्तमान में हैं वो बदलने की आवश्यकता है, दूसरा कोई प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ाया जाए, ये सब चीज़ों के साथ यानी पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी अब अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया से लगा करके जो संगठन जो है या फिर सरकार है वो लगातार फिजिकली या फिर सोशल मीडिया के साथ साथ जो फील्ड में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जो चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता आने वाले चुनाव में विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर है और विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि 2027 का चुनाव उनके साथ हो, जो जनता है उनके साथ में हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 का चुनाव परिणाम क्या कहता है, किसके जनता किसको पसंद करती है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी दावा कर रही कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी। जमीनी स्तर पर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। यूपी की राह बीजेपी के लिए
मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 2000 चुनाव के माफ कीजिए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था यूपी से बीजेपी को। तो इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जल्दी जल्दी जारी देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन का ये दौरा लखनऊ में बार बार, और ये भी हिदायत इसीलिए दी गई है कि भाई इस बार आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बेबाक जो अनगल बयान दे दिए जाते हैं वो बयान ना दिए जाएं। साथ ही साथ सांसदों से ये भी कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के जो भी जरूरी समस्या है या फिर जो भी उनके पास नए आइडियाज हैं वो लेकर आए। बिल्कुल सही बात है कि 2024 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन था उसमें एक बड़ी खामियां देखने को मिली थी। करीब 70 के आसपास ऐसे सांसद थे, 53 के आसपास सॉरी, वो ऐसे सांसद थे जिनको रिपीट कर दिया था, यानी तीसरी बार मौका उनको दिया था। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनभेद एक सामने आया था और वो घर से नहीं निकले थे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस जो एक झटका लगा था यही वजह थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो प्रत्याशियों का चयन हो वो कार्यकर्ताओं को लुभाता हो, कार्यकर्ताओं की भी सहमति हो उस प्रत्याशी के लिए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनाव का जो कार्यक्रम है वो उसका मंथन करना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को लेकर अभी हाल में ही एक सरल ऐप पर एक परीक्षा ली गई, जिसको कार्यकर्ता को तैयार किया गया कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, जनता के पास पहुंचना है तो किन किन योजनाओं को लेकर बात करना है, पार्टी की गतिविधियां क्या है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से काम करना चाहती है। इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बाकायदा सरल ऐप के माध्यम से एक प्रशिक्षण भी दिया है। तो अब कहीं न कहीं जब कार्यकर्ताओं को मजबूत करी बीजेपी तो आने वाले चुनाव में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती करके और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। विपक्ष हालांकि हमलावर है, क्योंकि विपक्ष ये भी सोच रहा है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 2017 जैसा, यानी एक बड़ा लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है कि 2017 में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई थी उसी को लक्ष्य साध के चलना है, क्योंकि आगे का चुनाव इतना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। खासकर भाजपा की बात करें, भाजपा तीसरी बार चुनाव में जा रही लगातार। बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला है और 2017 की तरह इस बार वे लक्ष्य रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन इस बार यूपी की कुर्सी पर बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अनूप।